नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका अपना होस्ट राज पांडे। आज हम आपको बताएंगे सबसे सही और सबसे सटीक खबर। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि इस चैनल पर हवा हवाई बातें नहीं चलती हैं। सही और सटीक जानकारी जो सबसे पहले सबसे सही और सबसे सटीक हो। समाचार पत्र की कटिंग आपको नहीं दिखाई जाती है, आपको समझाया जाता है। समाचार पत्र की कटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब यह सिद्ध करना हो कि उसमें क्या था और इस चैनल के माध्यम से क्या बताया गया है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे क्योंकि कम समय में अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए, अच्छे मार्क चाहिए, अच्छे परसेंटाइल चाहिए तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है और परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण पीटी परीक्षा में कभी कभी इसके प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूँ 1950 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, वह भी व्याख्यात्मक हल सहित, जिससे समझने में आसानी होती है और आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। चार सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। सॉल्व पेपर का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं और अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही उनिंदा कर सकते हैं, बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कितने कम समय में कितना क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसके बारे में आकलन हो जाएगा, तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रश्नों की क्वालिटी देखकर आपको समझ जाएंगे कि बहुत ही यूनिक प्रश्न जो है पीटी परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन बुक की तलाश में हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं। जैसे यूपी टेट के लिए हुआ, सी टेट के लिए हुआ, दरोगा भर्ती के लिए हुआ, टीजीटी पीटी भर्ती के लिए हुआ, एमपी टेट के लिए हुआ, एमपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हुआ। तो बहुत कुछ बुक, बहुत यूनिक बुक, अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। आप अच्छे मार्क लाकर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। अगली खबर अखिलेश यादव के नए ऐलान को लेकर है। अखिलेश यादव ने क्या सही कहा है, खबर को सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल सकता है। कैसे, आइए जान लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार पढ़ाई को लेकर एफआईआर लिखा रही है। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर एफआईआर नहीं लिखाई। भाजपा सरकार सोचती है कि पुलिस के बल पर पीडीए पाठशाला बंद कर देगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार बंद किए स्कूलों में अध्यापक और प्रधानाचार्य नहीं पहुंचा देगी, तब तक समाजवादियों की पीडीए पाठशाला और पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा। तो यह सही किया गया है, गलत? उनका कहना है जो स्कूल है जहां शिक्षक नहीं, उन पर शिक्षक की भर्ती कर दीजिए, शिक्षक पहुंचा दीजिए, किसी तरह पहुंचा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पीडीए पाठशाला उसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं सिंदूर को लेकर। भैया, अपने आप ताजपोशी करना हो तो जरूर कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। खबर एक ऐसी आ गई सामने जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या कोई अवार्ड है या कोई सम्मान है, और किस तरह का सम्मान है, इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर महादेव की सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। मंगलवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचने पर सांसदों ने भारत माता की जय, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माला पहनाकर सम्मानित किया है, सम्मान दिया है। अब बताइए भैया, ये क्या है? आपको सदन में जवाब देना चाहिए, आपको लोकसभा में जवाब देना चाहिए। जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर विपक्ष जवाब मांगता है तो जवाब देना जरूरी होता है, जिससे विपक्ष के दिमाग में जो खुराफात है या दिमाग में जो चल रहा है या विपक्ष जो सोच रहा है वैसा नहीं है, आपको सिद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर आप मौन बैठे रहेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे कि मुझसे कोई सवाल ना करे, मैं चाहे जो करूं, तो यह जान लीजिए दाल में कुछ काला को दर्शाता है, ऐसा विपक्ष का मानना है। तो आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपकी तैयारी बेहतर है, आपने आवेदन किया तो आपको सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा अब 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 9 सितंबर 2025 तक चलेगी। देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा मौका आ गया है। आपको बता दें 19 दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, यानी कि सीबीटी मोड पर होगी।
इस परीक्षा के लिए 63,26,818 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और आपको बता दें, आरआरबी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अभिजीत सिंह ने बताया है, जो कि प्रयागराज बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभिजीत सिंह ने बताया है कि बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हेल्पलाइन डेस्क नंबर जारी किया है, जो कि 9513166169 है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, या हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। डोमिसाइल के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था, और जो बताया गया वही हुआ। 6 महीने पहले मेरे द्वारा बताया गया था, 1 महीने पहले मेरे द्वारा बताया गया था, 4 फरवरी को वीडियो बनाया गया था, आप जाकर देख लीजिए। और कल की वीडियो में साक्ष्य के साथ मेरे द्वारा बताया गया, उस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको जानकारी नहीं दी होगी, और इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया गया। कई लोगों ने इस पर कटाक्ष भी किया था, लेकिन जब कटाक्ष करते हैं तो मुझे खुद हंसी आती है कि जानकारी खुद रहता नहीं है, वीडियो देखते हो तब भी आप हमसे सवाल जवाब करने लगते हो। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं न्यूज देता हूं, सटीक जानकारी कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता हूं। काम करना सरकार का काम होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है, अध्यक्ष का काम होता है, और जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है। जो अधिकारी, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इत्यादि के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है, वही समाचार पत्र में आता, वही लोग बताते हैं। मैं किसी का तलवा नहीं चाटता हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं सत्य पर आधारित खबर देता हूं। ना मुझे कोई पैसा देता है, ना मैं पैसा लेने की इच्छुक हूं। ईश्वर ने जितना मुझे दिया है, उस गॉड ने जितना मुझे दिया है, उस भगवान ने मुझे जितना दिया है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल नीति लागू होने से क्या होगा। डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, बिहार के युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेगा। आपको बताते हैं कि जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद शिक्षा विभाग में होने वाली भर्तियों में 90 से 95% पदों पर बिहार के लोगों को नौकरी मिल सकेगी। बिहार की शिक्षित बेरोजगार दशकों से यही मांग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सरकार ने भवाना पर विचार कर युवाओं के हक में निर्णय लिया है। सीएम की युवा केंद्रित सोच और संवेदनशीलता का यह सशक्त उदाहरण है, ऐसा बताया जा रहा, ऐसा विजय चौधरी का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल की मांग बहुत जल्द शुरू होगी, और डोमिसाइल की मांग करनी जरूरी है। जब हर राज्य में धीरे धीरे करके डोमिसाइल लागू हो रहा है, उसी राज्य के युवाओं को अवसर मिल रहा है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहां पर सरकारी नौकरियों की बौछार होनी चाहिए, अंबार होनी चाहिए, वहां पर तो नौकरी का सूखा काल पड़ा हुआ है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हो सकता है? तो कितने लोग चाहते हैं, कितने युवा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के अलावा किसी भी राज्य के युवाओं को नौकरी ना मिले? क्योंकि जिस तरह से राज्य वाले कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को अवसर देना चाहिए। जो योग्य होगा, शिक्षित होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो पढ़ने में ब्रिलियंट होगा, जो दिन रात मेहनत करके तैयारी किया होगा, उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन सरकार की यह नीति समझ में नहीं आ रही, सरकार आखिरकार करना क्या चाहती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं सीटेट को लेकर। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 9वीं 12वीं के लिए, तो आपको भैया सीटेट परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 1 से 5 और 6 से 8 दो स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल बालिका और 9वीं 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। इसी नीति की एनसीटीईटी जो है तैयारी कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी होगी। गाइडलाइन में मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। संभवतः अगले साल यह लागू किया जाए। और आपको बता दें, यह लागू होने से जान लीजिए क्वालिफाइड शिक्षण मिलने की प्रबल संभावना है, एजुकेटेड शिक्षण मिलने की प्रबल संभावना है। अब मैं बात कर लेता हूं अब तक की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, उत्तर काशी को लेकर। उत्तर काशी में जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। उत्तर काशी में जो हुआ है वह भगवान का आपदा है, भगवान के द्वारा छोड़ा गया आपदा है। भगवान को तो सब कुछ पता रहता है, ईश्वर को सब कुछ पता है। अगर ईश्वर पृथ्वी पे है तो सब कुछ पता रहता है। ईश्वर को कोई देखा नहीं है तो कोई टाल भी नहीं सकता ईश्वर नहीं है, और कोई कह भी नहीं सकता है कि ईश्वर है। तो देखिए, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, भगवान श्रद्धा का विषय है, तो भगवान को इन लोगों को बचा लेना था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह लिखा था तो लिखने को कोई टाल नहीं सकता, तो हो सकता है लिखा हो, लिखने को कोई टाल ना पाया हो।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धरातली और आसपास मंगलवार को 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। खीर गंगा में उफान से गंगोत्री हाईवे से लगा धरातली कस्बा पूरी तरह से तबाह हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। हरसिल कैंप में तैनात सेना ने 11 जवानों की लापता होने की भी संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हरसिल कैंप में तैनात सेना के 11 जवान भी लापता हो गए हैं। देखिए, देश की सुरक्षा करते करते देश का जवान भी शहीद हो जा रहा है। तो यह सबसे गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे वीर पड़े हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन के इंतजार में है, तो आपके लिए गुड न्यूज आ गया है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पूर्व में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था। आपको मालूम होगा कि अब उच्च शिक्षा न्यायालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित अन्य रिक्त सहित 690 पदों का अध्याचन शासन को भेजा है। इस तरह से शासन से नया अध्याचन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पुराने में जोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर को कुल 1252 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जाएगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एजुकेटेड शिक्षकों के चयन होने की संभावनाएं प्रबल है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी और सही सटीक खबर है यूपी ट्रिपल एस की। यूपी ट्रिपल एस के द्वारा परीक्षा केंद्र पर काम शुरू कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र जो है लगभग 50% बन चुके हैं। पूरे अभी परीक्षा केंद्र नहीं बन पाए हैं, 50% परीक्षा केंद्र बना हुआ है। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको और देना चाहता हूं। आप सोच रहे हो कि पेट 2025 के अंतर्गत पहली भर्ती किस महीने में आएगी, तो जो जानकारी मिली है कि पहली भर्ती मार्च टू अप्रैल तक जारी करने की तैयारी है। तो यानी कि मार्च मानकर चले, पहला महीने मार्च मानकर चले कि मार्च महीने में आपको उत्तर प्रदेश अधिराज्य सेवा चयन आयोग के माध्यम से फिर 2025 के अंतर्गत पहली भर्ती देखने को मिल सकता है। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मार्च एक एक्सपेक्टेड अधिकतम समय बताया गया है मार्च अप्रैल। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मार्च अप्रैल तक वैकेंसी आती है तो भर्तियां पचने के भी चांसेस रहेंगे। इसको भी ध्यान में देना होगा, इस पर ध्यान रखना होगा। अगर नहीं रखा गया भैया तो दिक्कत हो जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में आनी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन पदों की संख्या की गणना तब किया जाता जब मेरे द्वारा एक बार 50,000 के करीब पद बताए गए थे। लेकिन उस समय बहुत पहले बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि उस समय स्कूल मर्जर करने को लेकर आज सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। लेकिन अचानक आदेश दिया गया तो ऐसे प्रतीत हुआ कि पदों की संख्या घट जाएगी। अब पदों की संख्या लगभग 20,000 के आसपास हो सकती है या कुछ और ज्यादा हो सकते हैं। तो 20,000 पदों पर जो भर्ती होगी वह कब तक होगी? तो 2026 जून मिड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक रहा, कोई बात सामने नहीं आई, कोई अपरिहार्य कारण नहीं हुआ, तो आपको यह भर्ती जून 2026 के मिड तक यानी कि 2026 मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।